नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका और चीन के बीच इस वक्त टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 125% का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि उन्होंने 75 से अधिक देशों को 90 दिनों के लिए जैसे को तैसा यानी टैरिफ से छूट दी है, राहत का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध अब पूरी तरह से अमेरिका वर्सेस चीन हो गया है। ट्रंप ने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। दिन में ही चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को 34% से बढ़ाकर 84% करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर, यानी जो सोशल मीडिया साइट है ट्रुथ सोशल, उस पर कहा कि वो भारत समेत बाकी सभी देशों को 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैक्स से छूट देंगे। ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और इसे एक गलत फैसला बता रहे हैं। लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। ट्रंप ने वॉशिंगटन में रिपब्लिकन डिनर में कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप ने अब दवा आयात पर भी बड़ा टैरिफ ऐलान कर भारतीय फार्मा को 1.7% नीचे धकेल दिया। जापान का निक्केई लगभग 3% टूटा तो भारत का निफ्टी और सेंसेक्स भी डगमगा गया। अमेरिका ने पनामा नहर को चीन से छुड़ाने और सस्ते चीनी पैकेजों पर 90% टैक्स ठोकने की हुंकार भर दी है। निसान जैसी कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां ले जा रही हैं, जबकि ट्रंप का दावा है कि भारत समेत कई देश टैरिफ घटाने को मजबूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 75 से अधिक देशों के लिए 90 दिनों की टैरिफ में छूट देने की भी घोषणा की है। उनके अनुसार इन देशों ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग, ट्रेजरी और यूएसटीआर से व्यापार और मुद्रा हेरफेर जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू की है। इन देशों के साथ व्यापार पर अगले 90 दिनों तक सिर्फ 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। चीन से आयातित वस्तुओं पर तत्काल प्रभाव से 125% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय चीन द्वारा वैश्विक बाजारों के प्रति दिखाए जा रहे अनादर का कारण लिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन को यह समझना होगा कि अमेरिका और अन्य देशों को लूटने का दौर अब और नहीं चल सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका की टैरिफ नीति उसकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी किसानों को पहले ही नुकसान हो चुका है और आगे चलकर महंगाई और मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार मंदी की संभावना 35% तक बढ़ सकती है। वहीं येल विश्वविद्यालय का मानना है कि हर अमेरिकी परिवार को $3,800 का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर में अमेरिका की इस नीति की निंदा हो रही है क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गई है। जर्मन मीडिया ने तो इसे बुरा अमेरिका और अच्छा चीन तक कहा है। उनका मानना है कि दोनों देशों के रवैये का अंतर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नए रूप में ढाल रहा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद चीन अपने विकास पर ध्यान दे रहा है और दुनिया के साथ बेहतर रिश्तों को बढ़ावा दे रहा है। अब देखना होगा कि जो ये टैरिफ वॉर अमेरिका वर्सेस चीन है वो कहां पर जाकर रुकता है।